हेलो नमस्कार। कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। यही जज्बा रहा तो हर मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो हर मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, ना हो मायूस ना घबरा, असफलताओं से मेरे दोस्त। ना हो मायूस ना घबरा, असफलताओं से मेरे दोस्त। इन्हीं मेहनतों के दामन से सिलेक्शन भी निकलेगा। आज हम परसेंटेज चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें हम देखेंगे जब वैल्यू में लगातार परसेंटेज बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे सैलरी है। मान लीजिए सैलरी कितनी है, 100 रुपए है सैलरी। 100 रुपए में उसमें 10% इंक्रीमेंट लगता है। तो 100 रुपए सैलरी में जब 10% इंक्रीमेंट लगेगा तो नई सैलरी उसकी कितनी बन जाएगी, उसकी सैलरी बन जाएगी 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है। 100 में 10 रुपए जोड़ेंगे तो नया सैलरी बन जाएगी 110 रुपीज। अब 110 रुपीज में फिर नया इंक्रीमेंट लगा तो कितना इंक्रीमेंट लगा, 20% का इंक्रीमेंट लगा। तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 11 टू जा 22, 22 रुपीज हो जाएगा। 110 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 132 रुपीज आ गया। अब क्या हुआ कि नया इंक्रीमेंट और लग गया, कितना, 25% का इंक्रीमेंट मिल गया। 25% का इंक्रीमेंट मिला तो 132 में 132 का 25% कितना होता है, 25% हम जानते हैं फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4 होता है। तो 132 का 1/4 निकालेंगे कितना, 4 3 जा 12, यहाँ 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 33। 132 का 25% कितना होता है, 33 होता है। इसको हम जोड़ देंगे किसमें, 132 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 132 प्लस 33 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165। अब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस सही नहीं थी तो आपका जो इंक्रीमेंट हो गया इस बार डिक्रीमेंट कर दिया। कितना डिक्रीमेंट कर दिया, इस बार 40% का आपका डिक्रीमेंट कर दिया। जब 165 का 40% कितना होता है, 20% का हम जानते हो है फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। तो 40% का कितना हो जाएगा, 40% का 2/5 हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे, 165 का 2/5 कितना हो जाएगा, 33, यहाँ 66 आ जाएगा। 165 का 40% होता है 66 रुपए, तो -66 कर देंगे तो 99 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ देखेंगे तो कितने रुपए इनिशियल थे 100 रुपए। कितना कितना फाइनल वैल्यू हुई 99। तो 100 में 100 इनिशियल था, फाइनल हुआ 99। कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। ओवरऑल जितना यहाँ पर देखेंगे कि 1 रुपए का लॉस हुआ। ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसिव परसेंटेज हो रहा है। सक्सेसिव परसेंट 10% इंक्रीमेंट, फिर 20% पर 25% इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट कर दिया, घटा दिया वैल्यू। तो ये परसेंटेज चेंज निकालेंगे, यहाँ पर कितना 1 है। तो कितना ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ रहा है, 1% का माइनस आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1% डिक्रीज हो रहा है। ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जैसे एग्जांपल लेंगे सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे, सक्सेसिव मेथड देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला क्या है कि a प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ ये फॉर्मूला है, a प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100। जैसे कि लेते हैं, जैसे दो इंक्रीमेंट लग रहा है। पहला है a की वैल्यू कितना है, 10% का इंक्रीमेंट लग रहा है। b की वैल्यू है 20% का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड से देखेंगे कैसा इंक्रीमेंट लग रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10% है, b की वैल्यू 20% है। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू को, तो a की वैल्यू रखेंगे 10, b की वैल्यू रख दिया 20। दोनों क्या है, पॉजिटिव, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अगर यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो डिक्रीज हो रही वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे 10% इंक्रीज हो रहा है तो +10 लगा दे, यहाँ भी 10 लगा देंगे। यहाँ पर 10 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 कितना हो जाता है, 30 होता है। 30 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 32 आ जाएगा।
यहाँ 32 क्या है, परसेंटेज में है, ये वैल्यू किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। तो कितना है, कितना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आ रहा है, 32% का आ रहा है। लेकिन इस सक्सेसिव मेथड है, इसको हम जो इसमें नेक्स्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दो मेथड इफेक्टिव मेथड है। इस चैप्टर में है तो काफी मेथड, लेकिन दो मेथड है, जो एक सक्सेसिव मेथड है, एक रेशियो मेथड है। जो रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड क्या कह रहा है, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, ए की वैल्यू यहाँ क्या कितना है, ए की वैल्यू है 10% इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा है +10 लिखेंगे, तो जब इसकी फ्रैक्शन मान लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1/10। 10% का मान कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन में होता है। तो हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10 थी, यहाँ प्लस है। जब इनिशियल वैल्यू 10 थी तो 10 में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10 में 1 इंक्रीज हो रहा है। जब 10 इनिशियल वैल्यू थी तो 1 इंक्रीज करेंगे तो कितनी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसी तरह बी का मान देखते हैं, बी में कितना है, 20%। 20% का हम देखेंगे प्लस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है, जानते हैं। प्लस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहां देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5 थी। 5 में 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू 5 थी। उसका 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 5 में 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 5 में कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 1 इंक्रीज, तो 5 से 6 फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू लिख दी गया है और ए भी लिख दिया गया है। अब रेशियो मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दोनों वैल्यू का। तो यहां देखेंगे 10 + 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 11 × 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 50 है, और फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 66 आ गई। तो हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज अपॉन चेंज इनिशियल वैल्यू इंटू 100 ये होता है। तो चेंज कितना आ रहा है, जब चेंज निकालेंगे तो चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल वैल्यू यहां रख देंगे, फाइनल वैल्यू कितनी है, 66 है, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन 50 इंटू 100। 66 में 50 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 16/50 इंटू 100। 50 से 2 टाइम जाएगा या 32% आ जाएगा। इसको तो हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, चेंज किया है, कितना चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है 66 में 50 घटाएंगे कितना आ रहा है, 16 रख देंगे, इनिशियल वैल्यू 50 इंटू 100 32% आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो मेथड सक्सेसिव परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन कुछ वैल्यूज पर रेशियो मेथड सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2% इंक्रीमेंट हो रहा है, 7% इंक्रीमेंट हो रहा है, और एक 9% इंक्रीमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, एक 7%, एक 9%। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां देखेंगे 7% का टेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो +7 लिख देंगे, इंक्रीज हो रही वैल्यू। तो इसको 7% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 7/100 लिख सकते हैं। अगर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखेंगे, इनिशियल वैल्यू अगर 100 है, कितनी 100 है, उसमें कितना है 7% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 7% का इंक्रीमेंट करेंगे। 100 का 7% कितना होता है, 7 होता है। तो 100 में कितना वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 7 हो रही, तो यहाँ 107 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 9% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 9% लिख सकते हैं, कितना 9/100 लिख सकते हैं। अगर इनिशियल वैल्यू 100 है, उसमें 9% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 का 9% कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ 109 लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ कितना करेंगे, 107 इंटू 109। इसको कैलकुलेटिव बना दिया है, 107 से 109 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम 100 + 7 लिख सकते हैं इंटू 100 + 9। इसको लिखते हैं 7 9 जा 63 लिख देंगे,
यहाँ 107 में 9 जोड़ देंगे तो 116। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 100 इंटू 100। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, फाइनल वैल्यू हो गई 11,663। कितने का चेंज आया, 1663 का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, कितना आएगा, परसेंटेज चेंज 1663 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10,000 इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज होगा। यहाँ 100 से 0 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1663 अपॉन 100। तो इसको लिख सकते हैं 16.63% चेंज आया। यहाँ देखेंगे क्या है, एक कैलकुलेटिव बना दे रहा है 100 इंटू 109, इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज कर देगा रेशियो मेथड से लगा। लेकिन अगर हम सक्सेसिव मेथड इसी क्वेश्चन पर लगाते हैं, इसी मेथड पर अगर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो कैसे लगेगा सक्सेसिव मेथड। हम देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है, +7%, बी की वैल्यू कितनी है, +9%। ये दिया है क्वेश्चन में, तो हम सक्सेसिव लगाएंगे क्या, a प्लस बी, ए 7% प्लस 9% प्लस 7 इंटू 9 अपॉन 100 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 9 कितने हो जाएगा, 16 प्लस 7 9 जाए 63 अपॉन 100। इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 0.6%, तो 16.63। यहां देखेंगे कि सक्सेसिव मेथड से ये 2-3 स्टेप में ही डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर रेशियो मेथड से देखेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना ही, ये तो वैल्यू लगभग सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो जाएगी 116 इंटू 119, इस तरह वैल्यू दे दी गई है तो कैलकुलेशन में ही काफी समय चला जाएगा। इसलिए हम कुछ वैल्यूज पर हम सक्सेसिव मेथड प्रेफर करेंगे, कुछ वैल्यूज डिपेंड करेगी कि हम रेशियो मेथड प्रेफर करें कि सक्सेसिव मेथड प्रेफर करें। जैसे कि हम चार्ट देखेंगे, इस परसेंटेज टाइप देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, किस वैल्यू पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे ये बताएंगे। अगर हमको दिख रहा है फ्रैक्शन में वैल्यू 11/9%, 16/9% वैल्यू दिख रही है, इस तरह वैल्यू दिख रही है फ्रैक्शन में। डेसिमल में दिख रही है 1.11%, 36.36%, इस तरह वैल्यू दिख रही हैं। तो हम मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम मेथड इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड। कौन सा, रेशियो मेथड। चाहिए वो चाहे जितना कैलकुलेटिव बन जाए, लेकिन हम मेथड इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड। जब फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर मल्टीपल है 10 का, अगर वैल्यू मल्टीपल है 10 की, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 10% है, 20% है, 30%, तो इसमें कौन सा है, दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी, रेशियो और सक्सेसिव मेथड भी मेथड। अब हम कौन सा प्रीफर करेंगे, लगभग 99 क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि रेशियो मेथड हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसकी खाली एक इसकी लिमिटेशन है कि ये वैल्यू को कैलकुलेटिव बना देता है। अगर हम देखेंगे यहाँ वैल्यू को कैलकुलेटिव नहीं बनाएगा तो इसको रेशियो मेथड पर ही पहले प्रीफर करेंगे, सक्सेसिव मेथड पर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नंबर है एक्सेप्ट टाइप 1, मल्टीपल ऑफ 10 के नहीं, उनको छोड़ के जितने भी नंबर हैं उनको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, उसको हम केवल सक्सेसिव मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कौन से, सक्सेसिव मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब टाइप 2 इसमें एक्सेप्शन ये है कि जैसे 4% की वैल्यू हम जानते हैं 1/25, ये सिंप्लीफाई हो रही है। 5% की वैल्यू 1/20 हो रही है, ये सिंप्लीफाई हो रही है फ्रैक्शन में। 25% की 1/4 वैल्यू जानते हैं। अगर ये 3-4 ऐसे वैल्यू हैं अगर आती हैं क्वेश्चन में नंबर में, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसमें रेशियो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 वैल्यूज पर, 3 वैल्यूज पर रेशियो मेथड, इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां हम देखेंगे कि वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम सैलरी वाले एग्जाम्पल को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ सैलरी में पहले 10% इंक्रीमेंट हुआ, 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर डिक्रीमेंट कितना, 40% वैल्यू सैलरी में कम हो गई। तो हम यहाँ कितनी वैल्यू है, 10%, 20%, 25%, 40%, यहाँ 4 वैल्यू है। हम सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 होता है। सक्सेसिव मेथड 2 वैल्यू पर लगता है, लेकिन हमारे पास वैल्यू कितनी की दी गई, 4 वैल्यू, 10, 20, 25,
40, 4 वैल्यू दी गई हैं। तो हम इन 2 वैल्यू का यूज करके 4 वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। इसको 4 वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम पहले 2 वैल्यू का पेयर बनाएंगे। पहले पहला पेयर बनाएंगे 10 और 20 का, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ तीसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको चौथी वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। जो चौथी वैल्यू फाइनल है तो रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पहली 2 वैल्यू कौन कौन सी, प्लस 20% और प्लस 10%, प्लस 20%। प्लस 10% है पहली वैल्यू, दूसरी 20%। यहाँ 2 इंक्रीमेंट है। ए की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, ए की वैल्यू 10 रख देंगे, बी की वैल्यू 20 रख देंगे, ए इंटू बी, ए की वैल्यू 10 इंटू बी की वैल्यू 20/100 ये रख देंगे। यहां देखेंगे 0 0 कैंसिल हो रहा है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 होता है। यहाँ 30 लिख देंगे, प्लस 1 इंटू 2 कितना होता है 2, यहाँ 32%। ये कितना प्लस में, प्लस साइन डिनोट कर रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है सैलरी में। तो यहाँ इन दोनों का वैल्यू का रिजल्ट कितना रहा है, 30 प्लस 32%। अब प्लस 32 25% के साथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या है होगा 32% और 25% वैल्यू लेंगे प्लस में। तो यहाँ क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 32 प्लस में, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 25% प्लस में। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी बाई 100 का। ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू 25 प्लस ए इंटू बी रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 32 इंटू 25/100। यहां देखेंगे 25 से 100 कट रहा है तो कितना काटेंगे, 25 बन जाए 4 टाइम जाए, 4 से कट रहा है 4 बन जाए 4, 4 8 32, 8 टाइम जा रहा है। यहां इसको सॉल्व करेंगे, 32 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 रख देंगे, प्लस 8 इंटू 1 कितना होता है 8 हो जाएगा, 57 प्लस 8 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65%। प्लस में प्लस डिनोट कर रहा है कि वैल्यू में वृद्धि हो रही है, सैलरी में वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हुई, 65% की वृद्धि हुई, यहाँ प्लस 65। अब प्लस 65 माइनस 40 लेंगे, यहाँ वैल्यू प्लस 65% और फिर माइनस 40%, ये दोनों लेंगे। यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 65 प्लस में, और बी की वैल्यू माइनस, माइनस क्या है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे, ए की वैल्यू प्लस 65 रख देंगे, प्लस बी की वैल्यू कितना रखेंगे माइनस 40, प्लस के बाद माइनस 40 रख देंगे, प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है, ए की वैल्यू कितनी है प्लस 65 इंटू बी की वैल्यू कितना है माइनस 40/100। इसको अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 टाइम, 5 से काट देंगे 5 1 जा 5, 13 टाइम जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 65 है 65 लिख देंगे, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 40 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कितना प्लस, यहाँ प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस लिख देंगे साइन, 13 इंटू 2 क्या होता है 26, माइनस 26 हो जाएगा। अब क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, कैसे 65 माइनस 40 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस हो जाएगा 26। तब इसको सॉल्व करेंगे -1 कितना -1% आ जाएगा। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि सैलरी में घट रहा है, सैलरी कितनी से घट रही है 1% से घट रही, तो फाइनल रिजल्ट कितना होता है सक्सेसिव मेथड से -1% होगा। इस तरह हम सक्सेसिव मेथड से इस सैलरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखेंगे वैल्यू कौन कौन सी थी, 10% थी, 20%, 25, 40 थी। 10% क्या था, 10% क्या है मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। 20% क्या था मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। 25% क्या था, 25% का वैल्यू क्या था 1/4 होती है, जो भी हम उसमें रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई फ्रैक्शनल में इजिली सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ 40% क्या है मल्टीपल ऑफ 10 है, तो मल्टीपल ऑफ 10 है तो ये रेशियो मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वैल्यूज पर इजिली रेशियो मेथड से भी इजिली सॉल्व हो सकता है। देखेंगे रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इजिली, जैसे रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे इसी क्वेश्चन पर। रेशियो मेथड
यहाँ पहले क्या है, पहले 10% क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना, प्लस 10%। 10% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना, इजिली लिख सकते हैं +1/10 लिख सकते हैं। यहाँ रेशियो मेथड में क्या होता है, एक इनिशियल वैल्यू होती है, एक फाइनल वैल्यू होती है। देखेंगे इनिशियल वैल्यू हम क्या बेस ले लेंगे फ्रैक्शन का, बेस कितना है 10 है। अगर 10 में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो 10 में 1% इंक्रीमेंट 1 इंक्रीमेंट होगा तो 10 में 1 इंक्रीमेंट होके फाइनल वैल्यू 11 हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू 10 रखते हैं तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। 10 में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई, 10 में 1 इंक्रीमेंट करेंगे 11। नेक्स्ट वैल्यू कितने हैं +20% होगा, +20% का वैल्यू लिख सकते हैं कितना +1/5 लिख सकते हैं। नीचे बेस कितना है फ्रैक्शन का 5 है तो इनिशियल वैल्यू कितनी 5 है। अब 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। 5 में एक 20% इंक्रीज हो रहा है तो 5 में एक इंक्रीज हो रहा है। 5 में जब एक इंक्रीज करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 में एक 6 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू कितना है +25% होता है। +25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है 25% की वैल्यू, प्लस का साइन लगाएंगे। इनिशियल वैल्यू नीचे वाली लेंगे जो बेस है फ्रैक्शन का कितना है 4 है, 4 बेस है तो 4 में 25% इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू में 25 इंक्रीज हो रहा है तो 4 का 25% कितना होता है 1 होता है। 4 में कितना इंक्रीज हो रहा है 1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 4 में 1 इंक्रीज करेंगे 5 लिख देंगे। नेक्स्ट कितना है 40%, माइनस का 40% लिखा है तो ये -40% क्या वैल्यू क्या होती है 20% की वैल्यू हम जानते हैं फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5 होता है तो 40% क्या होता है 2/5 होगा, 2/5 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे फ्रैक्शन का बेस लेंगे, फ्रैक्शन का बेस कितना है 5 है। इसमें कह रहा है कि जो उससे 5 से 40% कम है तो 5 का 40% कितना होता है 2 होता है। 5 में 2 कम है तो 2 कम है तो 5 का 2 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये अपनी एक टीम है एक दूसरी। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताते हैं। क्या है सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम मान लेते हैं जो इनिशियल वैल्यू की एक टीम है, फाइनल वैल्यू की एक टीम है। जैसे स्कूल में होता है क्रिकेट टीम होती है, एक टीम होगी दूसरे टीम के साथ क्रिकेट खेलेगी तो ये टीम है अपने साथ कभी कैंसिल नहीं करेगी। एक टीम इनिशियल वैल्यू की एक टीम है वो आपस में कैंसिल नहीं करेंगी लेकिन ये टीम दूसरी टीम के साथ कैंसिल होंगी। जैसे ये दोनों टीम हो गई, अब इनको सॉल्व करना है। ये आपस में कैंसिल नहीं होंगी लेकिन इसकी वैल्यू इसके साथ कैंसिल होंगी। जैसे 5 यहाँ है लेकिन 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये एक टीम है, इसके साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वैल्यू 5 के साथ 5 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, ये कैंसिल हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 2 20 × 5 100, इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 3 33 × 3 33 × 3 कितना होता है 99 होता है। इनिशियल वैल्यू कितना 100 है, फाइनल वैल्यू कितना हो गया 99 हो गया। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, चेंज परसेंटेज चेंज क्या फॉर्मूला क्या होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो चेंज कितना होता है, चेंज जो होता है चेंज निकालेंगे, चेंज क्या होता है इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है 99 और इनिशियल वैल्यू कितनी है 100, तो कितने का चेंज आया -1 का चेंज आया। चेंज कितना है -1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू -1 आया। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, चेंज निकालेंगे तो इक्वल टू -1 अपॉन इनिशियल वैल्यू 100 दी गई है इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ -1% आ जाएगा, -1%। ये है रेशियो मेथड से हम इजिली सॉल्व कर दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई है और सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करना है। हम जानते हैं सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है a + b + a × b/100। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे a + b करेंगे, फिर क्या करेंगे a × b करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे।
ए इंटू बी जो भी वैल्यू आती है उसके 2 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे। राइट से 2 डिजिट, राइट से चलेंगे पहली डिजिट फिर दूसरी डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी, ए की वैल्यू क्या है +6% है, 6% से इंक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू 7% से इंक्रीज हो रही है, ए प्लस बी की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 6 + 7 कितना होता है 13% इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं प्लस प्लस, तो कितना होता है प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस होता है, तो प्लस लगा देंगे हम। फिर निकालेंगे क्या, ए इंटू बी निकालेंगे, 6 7 जा 42 होता है, 42 लिख देंगे। अब राइट साइड से दूसरी डिजिट कौन होगी, पहली 2 होगी दूसरी 4 होगी, दूसरी डिजिट राइट साइड में 4 होगी, उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे, दूसरी डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे परसेंटेज, तो फाइनल वैल्यू कितने हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 13.42, 13.42 आंसर आ जाएगा। ये सक्सेसिव मेथड से निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, ए की वैल्यू है 12% से इंक्रीज हो रही प्लस है, बी की वैल्यू है 11% से इंक्रीज हो रही, ए प्लस बी निकालेंगे, 12 + 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा परसेंट। दोनों प्लस पॉजिटिव में है, प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस होता है, तो साइन यहाँ प्लस लगा देंगे। अब करेंगे ए इंटू बी, 12 × 11 कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, 2 आ जाएगा 11 हो जाएगा 11 2 13 132 आ जाएगा। अब राइट साइड से दूसरी डिजिट कौन है, पहली 2 होगी दूसरी 3 होगी, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगा दिए परसेंट 1.32%, 23 में 1.32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 + 1 24.32%। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16% ए की वैल्यू 16% से इंक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू 6% से डिक्रीज हो रही है। जब 6% से डिक्रीज हो रही है तो हम पहले क्या करेंगे ए प्लस बी करेंगे, 16 - 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10% प्लस प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस का था माइनस, माइनस का साइन लगा देंगे, कितना लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे 16 × 6 कितना होता है 96, 96 लिख देंगे। ठीक, अब दूसरी डिजिट राइट साइड में क्या हो गया, पहले 6 दूसरी 9, ओके पॉइंट लगा देंगे परसेंटेज। 10 में 0.96 घटाएंगे तो ये है 0.96 है। जब इस तरह वैल्यू आ जाए तो जो इसकी इसमें 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर 9 पॉइंट। अब ये जो अंदर वाली डिजिट है इसको हम 100 से माइनस करेंगे, 100 से 96 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 0.4 लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.04 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ए की वैल्यू 25% से इंक्रीज हो रही प्लस में है, बी की वैल्यू 20% से डिक्रीज हो रही माइनस में है। ए प्लस बी करेंगे 25 + -22, तो ये हो जाएगा 25 - 22 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, 5% कर देंगे। अब क्या है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ। अब यहाँ 25 × 2 20 कितना हो जाएगा, यहाँ इसको कैसे करेंगे, 0 को 0 उतारेंगे, 2 5 जा 10 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 500 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे राइट साइड से दूसरी डिजिट कौन है, पहली 0 है दूसरी 0 है, तो उसके बाद पॉइंट लगा देंगे परसेंट। 5 में 5 गया क्या 0%। जब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट और कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली वैल्यू -15 है, 15% से डिक्रीज हो रही वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है +8 से इंक्रीज हो रही। अब हम देखें -15 + 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगी 7%। माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, माइनस लगा देंगे। आप देखेंगे कितना 15 × 8 कितना हो जाएगा, 15 × 8 होता है 15 8 जा 120, 120 लिख देंगे। राइट साइड से दूसरी डिजिट कौन है, पहली 0 है दूसरी 2 है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर परसेंट। -7 -1.2 इसको करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 + 1 8 हो जाएगा, माइनस के साइन 0.20। इस माइनस
8.20 माइनस क्या है वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से वैल्यू 8.02 से डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि -30, ए की वैल्यू -30% डिक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है। तो हम देखेंगे ए प्लस बी करेंगे, -30 + 25 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5%। ठीक है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। ठीक, यहाँ करेंगे 30 इंटू 25, तो यहाँ करेंगे 30 इंटू 25 से 0 0 उतारेंगे ये, और 3 इंटू 25 करेंगे 75 आ जाएगा, 750 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ए इंटू बी की वैल्यू। अब राइट साइड से दूसरी डिजिट देखेंगे, पहली 0 दूसरी 5, पॉइंट लगा देंगे परसेंट। -5 - 7.5, ये किसकी वैल्यू कितना हो जाए, माइनस के साथ माइनस, और 5 + 7 कितना हो जाए 12.5%। इसकी वैल्यू हो जाएगी -12.50%। जो इनिशियल वैल्यू होगी उससे -12.50% डिक्रीज हो रही वैल्यू, माइनस का साइन क्या डिसाइड कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए की वैल्यू है -40, बी की वैल्यू है -20। यहां देखेंगे ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए की वैल्यू -40 है, बी की वैल्यू -20 है, तो इसका जब निकालेंगे तो -60 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस लिख देंगे। ए इंटू बी करेंगे, 40 इंटू 20 कितना होता है 800 लिख देंगे। अब यहां क्या करेंगे, राइट से दूसरी डिजिट, पहले 0 दूसरी 0, पॉइंट लगा देंगे परसेंट। -60 में +8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -52%। ओरिजिनल वैल्यू जो होगी फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू 52% से डिक्रीज होगी। यहाँ ये कह रहा है ए की वैल्यू आप कितना -18 है, बी की वैल्यू -50 है। ए की वैल्यू -18 का मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, 18% डिक्रीज हो रही है। बी की वैल्यू क्या है, -50 है, 50% से डिक्रीज हो रही वैल्यू। जब निकालेंगे ए प्लस बी निकालेंगे तो -18 -50 कितना हो जाएगा, -68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -68 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस लगा देंगे। अब क्या है, 18 इंटू 50 करेंगे तो 18 5 या 90, और 0 उतार देंगे, 900 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे राइट साइड से दूसरी डिजिट, पहले 0 दूसरी 0, वहां पॉइंट लगा देंगे परसेंट। 68 में 9 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 + 9% कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 59%, ये हो जाएगा। जो फाइनल वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू से कितना कम है, 59% कम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -60 -30। ए की वैल्यू जो वैल्यू है -60 से डिक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है। बी की वैल्यू -30 है, तो बी की वैल्यू 30% से डिक्रीज हो रही है। हम निकालेंगे ए प्लस बी कितना, -30 -60 -90 हो जाएगा, -90% लिख देंगे प्लस, क्योंकि प्लस क्यों आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहां निकालेंगे 60 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब राइट साइड से दो, पहला 0 दूसरा 0, राइट साइड से पॉइंट लगा देंगे परसेंट। 90 में -90% + 18% कितना होता है, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, -90 + 18 कितना हो जाएगा, ये 72% आ जाएगा। इसी तरह हम सक्सेसिव मेथड से इस तरह क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9% और 4% की वृद्धि हुई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा। यहां है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। जब भी हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में देखेंगे हम कि a इंटू बी इक्वल टू सी, क्वेश्चन किस फॉर्म में है, a इंटू बी इक्वल टू सी फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेप 2 में क्या देखेंगे कि वैल्यू देखेंगे, उसमें वैल्यू कौन सी दी गई है। वैल्यू जब भी देखेंगे तो उससे क्या डिसाइड करेंगे हम
मेथड सक्सेसिव मेथड लगाएंगे कि रेशियो मेथड लगाएंगे, ये उससे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ क्या है, ए है लेंथ, बी है ब्रेथ, ए इंटू बी के फॉर्म में लिखा है, इक्वल टू सी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, सी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सी इक्वल टू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखा है। तो स्टेप 1 क्या है, क्लियर हो गया है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यू, वैल्यू कितना है, 9%, 4% है। तो हम इस चार्ट में देखेंगे, टाइप 2 में देखेंगे वो नंबर है, एक्सेप्ट टाइप 1, यहाँ देखेंगे वैल्यू जो होती है 9% है, 6%, कोई भी नंबर है। तो जब भी नंबर हो तो हम क्या, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव मेथड। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की, वो इंक्रीज कर रही है, लेंथ किससे इंक्रीज कर रही है, +9% से इंक्रीज कर रही, ब्रेथ जो है कितनी किससे इंक्रीज कर रही, 4% से इंक्रीज कर रही। तो हम सक्सेसिव मेथड में फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। अभी हमने बताया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे कैसे, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 4 प्लस 4 13% प्लस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9 इंटू 4 कितना है, क्या ये 9 4 जा 36 डिवाइड बाई 100। अब हम बता रहे हैं इसको कैसे होता है, 13% प्लस 36 को लिखेंगे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.36%, 13.36% इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेम क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर देंगे, कितना 20%, 9%, यहाँ 20% से वृद्धि हो रही है, 9% से वृद्धि हो रही। तो पहला स्टेप तो a इंटू बी इक्वल टू सी फॉर्म में लिखा है। अब स्टेप 2 देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, पहला कितना है 20% है, 20% क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है, इसमें रेशियो और सक्सेसिव दोनों लग सकता है, ठीक है। फिर 9% है, 9% क्या है, नंबर है, तो नंबर में केवल क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। तो यहाँ क्या है, दोनों लग रहा है, टाइप 1 टाइप 2 लग रहा है, लेकिन टाइप 2 में केवल सक्सेसिव लग रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में केवल सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे केवल, हम इसको रेशियो मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। पहले ए कितना वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, बी की वृद्धि जो हो रही है, बी क्या है 9%, ए क्या है लेंथ है, बी क्या है ब्रेथ है। लेंथ कितना 20% से वृद्धि हो रही, ब्रेथ क्या होता है 9% से वृद्धि हो रही। तो हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है फार्मूला। a प्लस बी करेंगे, 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29, प्लस दोनों प्लस है, प्लस लगा देंगे, 20 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 9 180 होता है, 180 लिखेंगे। राइट साइड से दूसरा डिजिट लिखेंगे, पहला दूसरा पॉइंट लगा देंगे प्रतिशत, तो 29 प्लस 1 30.80% इसमें वृद्धि आ जाएगी, यही आंसर आ जाएगा। हम सेम क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर देंगे, 30% 40% बढ़ रहा है, तो हम पहले स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप है a इंटू बी इक्वल टू सी फॉर्म में है, हाँ है। तो अब देखेंगे वैल्यू क्या है, 30% और 40% है। जो वैल्यू है कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। 30 और 40 क्या मल्टीपल ऑफ 10 है, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर, सक्सेसिव रेशियो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड, लेकिन हम यहाँ पर सक्सेसिव मेथड पर ही जाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे, यहाँ सक्सेसिव मेथड पहले इस्तेमाल करके देखते हैं कितना कैसे लग रहा है सक्सेसिव मेथड। यहाँ देख रहे हैं सक्सेसिव मेथड क्या है, ए की वैल्यू है लेंथ, जो है लेंथ क्या है 30% से इंक्रीज हो रही है, और ब्रेथ क्या होती है 40% से इंक्रीज हो रही है। जब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। ए प्लस बी 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70%। अब करेंगे 30 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब यहाँ राइट साइड से दूसरा डिजिट कौन है, जीरो, पहला दूसरा जीरो, पॉइंट लगा देंगे परसेंट। 70 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 82% हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर निकल आएगा डायरेक्टली। अभी हम रेशियो मेथड से जाएंगे, इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे रेशियो मेथड, यहाँ पहला वृद्धि कितनी हो रही, 30% की वृद्धि हो रही,
तो 30% को लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू लिख देंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होता है, रेशियो का बेस होता है 10 होगा। 10 में कितना वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। 10 का 30% वृद्धि हो रही है 3, 10 का 30% वृद्धि 3 हो रही है, प्लस 3 कर देंगे 13 आ जाएगा। दूसरी क्या होती है, 40% वृद्धि हो रही है, 40% प्लस लिख देंगे, 40% का वृद्धि हो रही है। 40% को लिख सकते हैं क्या कि कितना लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, प्लस इनिशियल वैल्यू कितना है, रेशियो के नीचे वाली वैल्यू होती है 5, 5 का 14% वृद्धि हो रही है तो 5 का 2 वृद्धि हो रही है, 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, 10 इंटू 5 करेंगे 50 आ जाएगा, 13 इंटू 7 करेंगे 91 आ जाएगा, 13 7 जा 91। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 91 माइनस 50 कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा, अपॉन नीचे नीचे कितना आ जाएगा 50 इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यहाँ 2 जा 2 टाइम जाएगा, यहाँ 82 आ जाएगा परसेंट। यहाँ थोड़ा सा मेथड लॉन्ग जा रहा है, लेकिन यहाँ एक ही लाइन में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, सक्सेसिव मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर देते हैं, 25% 9 1/11%। यहाँ देखेंगे पहला स्टेप देखेंगे a इंटू बी इक्वल टू सी फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन, हाँ लिखा है। स्टेप 2 देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कौन सी 25% 9 1/11%। इसमें देखेंगे वैल्यू क्या है 25%, टाइप 2 में आता है। 25% को रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा क्या है 9 1/11% फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल परसेंटेज है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो हम टाइप 3 का वैल्यू दी गई, इसको हम केवल रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब भी वैल्यू दिया गया है एक दोनों रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे, केवल हम रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसको हम सक्सेसिव मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है लेंथ जो है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ये 25% का जो हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना वैल्यू होती है 1/4 होती है। जो इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू नीचे फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू होती है 4 होती है। 4 में 25% बढ़ रहा है, 4 का 25% कितना होता है 1 होता है। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। लेंथ कितना 4 से 5 हो रही है। अब देखेंगे ब्रेथ कितना हो रही है, बी ब्रेथ कितना हो जाएगा 9 1/11% से वृद्धि हो रही, इंक्रीज हो रहा है। 9 1/11% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या होता है 1/11 होता है, प्लस साइन, प्लस मतलब इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 11 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या होता है 11 का 9 1/11% वृद्धि हो रही है, तो 11 का 9 1/11% कितना होता है 1 होता है, 1 से वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बताए थे 2 ग्रुप बना देंगे, लेफ्ट ग्रुप इनिशियल वैल्यू ग्रुप, फाइनल वैल्यू ग्रुप। ग्रुप में आपस में कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन इस ग्रुप के वैल्यू इस ग्रुप से कैंसिल होंगी। 4 से कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ करेंगे 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, इनिशियल वैल्यू 11। परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज कितने क्या होता है इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 होता है। यहाँ चेंज कितना हो, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू कितना है ज्यादा, चेंज कितना होता है, चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यहाँ कितना है 15 है, इनिशियल वैल्यू 11 है, तो कितना चेंज आया 4 का चेंज आया। तो हम लिख सकते हैं चेंज कितना है 4, किस में चेंज है इनिशियल वैल्यू में 11। 4/11 क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 4/11 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/11 लिख सकते हैं। 1/11 का मान हम जानते हैं कितना होता है 4, 9 1/11 परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना होता है 9 1/11। 4 से मल्टीप्लाई करें 4 9 जा 36, 4 1 जा 4/11% की वृद्धि हो रही, यही आंसर आ जाएगा। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।